जय हिंद दोस्तों, मैं से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन मटेरियल पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्थ एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, ये फिजिकल एजुकेशन का काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है, हेल्थ एजुकेशन एंड पर्सनल हाइजीन। इससे रिलेटेड दोस्तों काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर मीनिंग, डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन के बारे में आता है दोस्तों। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड भी दोस्तों काफी शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये काफी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसको कवर कराने वाला हूँ। आपको उसके साथ साथ दोस्तों मैं हिंदी में काफी इजी नोट्स आपको अपनी वेबसाइट पर भी दोस्तों प्रोवाइड करा दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों आपको पीडीएफ में भी नोट्स मिल जाएंगे, आप एक बार वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक के थ्रू मिल जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपके अपनी वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हेल्थ यानी स्वास्थ्य क्या होता है। तो दोस्तों उसको हम समझते हैं थोड़ा सा अच्छे से। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि स्वस्थ लोगों द्वारा ही स्वस्थ एवं सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्र की शक्ति वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। उनका जैसा भी दोस्तों हेल्थ होगी, वैसे वो ही दोस्तों डिपेंड करेगी कि उनका जो भी नेशन है उसकी क्या पावर है। ठीक है दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य अर्थात अच्छे कार्य क्षमता व कार्य करने की योग्यता पर निर्भर करता है। यानी कि अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा होता है, हेल्थ अच्छी होती है, तो उसकी वर्क कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, तो वही मैं बता रहा हूँ कि कार्य क्षमता यानी वर्क कैपेसिटी को बोलते हैं। स्वास्थ्य मानव का बुनियादी अधिकार है। हमें इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें रोग मुक्त एवं कार्यशील शरीर बनाए रखने के लिए मूलभूत व्यायामों को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। इसका मतलब है दोस्तों कि स्वास्थ्य जो है वो हमारी एक बुनियादी अधिकार है, वो हमारी एक नीड है दोस्तों। हेल्थ अगर हमारी अच्छी होगी तो हमारी वर्क कैपेसिटी अच्छी होगी। और अगर हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए दोस्तों हमें अपनी दिनचर्या यानी हमारी अपने डेली रूटीन में हमें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्रियाओं को करना होगा। या तो हमें व्यायाम करने होंगे या हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा जिससे हमारा हेल्थ अच्छा हो। जैसे हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें पैदल चलना है, हमें स्टेयर्स जीनों पे चढ़ना है, हमें कुछ भी ऐसे कार्य करने हैं जो हमारी जो दैनिक कार्य क्षमता होती है दोस्तों। अगर कोई बैठ के कार्य करता है ज्यादा, तो उसको हेल्थ पर अपनी ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि उसका डेली रूटीन ही बैठकर वर्क करने का है। तो उसको अपनी बॉडी को हिलाना डुलाना ज्यादा जरूरी होता है। और जो दोस्तों वर्क इन फील्ड में करते हैं उनकी बॉडी वैसे ही एक्टिव रहती है, तो उनको ज्यादा उस पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं होती। तो वही दोस्तों आपकी जो डेली नीड है उसको समझते हुए आपको जो कुछ डिजीज होती है, रोग मुक्त शरीर या कार्यशीलता हमारे बॉडी की बनाए रखने के लिए हमें ये सब चीजें करनी जरूरी होती है। स्वास्थ्य वह शिक्षा है जिसके माध्यम से हम अपना जीवन सही स्वास्थ्य के साथ एवं आवश्यक कार्य क्षमता के साथ जी सकते हैं। यह जीने के योग्य बन जाते हैं। स्वास्थ्य वह शारीरिक योग्यता है जो शरीर को बदलते हालातों एवं मौसमों में ढालने का प्रयास करती है। दोस्तों, जैसे जैसे आपको पता है कि बरसात आती है, फिर ठंड है, गर्मी है, तो मौसम चेंज होते रहते हैं दिन पे दिन। तो उस मौसम में भी हमें कार्य करने की अपनी क्षमता को जो इम्प्रूव करती है वो हमारी हेल्थ ही करती है। हमें बदलते मौसमों में से दोस्तों इम, हमें बदलते मौसमों में भी कार्य करने की क्षमता देती है, हमारी दोस्तों वर्क कैपेसिटी बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, हमारी जो इम्यूनिटी होती है दोस्तों, इम्यूनिटी भी हमारी इंप्रूव करती है हेल्थ। इसके प्रयोग से हम ताकत यानी स्ट्रेंथ, सहनशीलता यानी कि एंड्योरेंस, गति यानी कि स्पीड, थकावट का मुकाबला यानी फटीग का मुकाबला करने की हमारी क्षमता यानी कैपेसिटी में सुधार आ जाता है, यानी इंप्रूवमेंट हो जाता है। स्वास्थ्य केवल रोग मुक्त होने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को हष्ट-पुष्ट शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है। इसका मतलब दोस्तों यही नहीं है कि ये रोग मुक्त यानी कि हमें डिसीजों से बचाए, हमें रोग मुक्त शरीर प्रदान करे, बल्कि यह दोस्तों हमें फिजिकली मेंटली फिट करने का भी कार्य करती है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी बॉडी के जो अंग हैं यानी बॉडी के जो पार्ट्स है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। और जब वे प्रॉपर वर्क करेंगे तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा भी अच्छी चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कार्य क्षमता भी तेज होगी। तो उस स्थिति में हमारी शरीर को कार्य में को पर्याप्त एनर्जी प्राप्त होगी कार्य करने के लिए। ठीक है, तो हमारी मेंटली एक्टिविटी भी तेज तेज चलती रहेगी, हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी उसमें तेज चलती रहेगी। तो हमें एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही लिखना है, अलग अलग टॉपिक बना के हमें इनके बारे में बताना है। काफी नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको
के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका स्वास्थ्य अच्छा होता है उससे यह उम्मीद की जाती है कि वह इसका पूरा ध्यान रखेगा और इसे लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने में अपना मूलभूत योगदान प्रदान करेगा। दोस्तों, किसी की हेल्थ अच्छी होती है और वो उस पर फोकस नहीं करते, तो धीरे-धीरे वे अनफिट हो जाते हैं। तो हमें अपनी हेल्थ पर ध्यान रखना चाहिए। हमें फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे। अब दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य को संतुलित मेटाबॉलिज्म क्रिया एवं खुशी से भरपूर मन, इंद्रिय एवं तनाव मुक्त होने की दशा कहा है। यानी कि हमारी दोस्तों जो बॉडी होती है, हमारा जो माइंड होता है, वो दोस्तों फटीग लेस होना चाहिए, यानी तनाव मुक्त होना चाहिए। जब वो कार्य कर रहा है, कार्य करते हुए दोस्तों उसमें किसी भी तरह तरह का तनाव ना हो, प्रेशर ना हो। और उसके अलावा हमारी बॉडी के प्रॉपर जो पार्ट्स हैं, जो हमारी बॉडी के इंटरनल आंतरिक हिस्से होते हैं, जैसे कि अ, हमारी हार्ट काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है, पै लंग्स काम करते हैं, या हमारी पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, तो अगर वो भी अच्छा तरीके से कार्य करेगा अगर हमारी हेल्थ अच्छी। अब हम बात करते हैं दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस की, अगर वो आती है तो आप वो बता लिख देंगे उसके अंदर। स्वास्थ्य से अभिप्राय शरीर को निरोग व सुरक्षा प्रदान करने से होता है। यानी कि हमारे शरीर को निरोग, यानी कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा, वह हमारी जो सुरक्षा रहेगी बॉडी की, वो रहेगी। स्वास्थ्य शरीर स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों? स्वास्थ्य वह शारीरिक दशा है जो व्यक्ति को लंबे समय तक निरोग मुक्त जीवन प्रदान करने में सहायक है। बिल्कुल सही दोस्तों। यह लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर जो छोटी-छोटी बीमारियाँ हैं, उनको से बचाव करती है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क ही एक अच्छे स्वास्थ्य से प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों, अगर हमारा फिज़िकली हम फिट होंगे, तो हम मेंटली फिट होने के चांसेस भी हमारे ज़्यादा होते हैं और हम एक हेल्दी जीवन व्यतीत करते हैं। स्वास्थ्य एक ऐसी शारीरिक स्थिति है जो कि व्यक्ति को सही ढंग से जीवन व्यतीत करने में कारगर होती है। दोस्तों, हमारे जो भी स्वस्थ जीवन, यानी कि हमें अगर हेल्दी रहना है, तो हमें दोस्तों फिज़िकल एक्टिविटी करते रहना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों हेल्थ एजुकेशन की। अभी तक हमने बात की थी हेल्थ की, कि स्वास्थ्य क्या है। अब हम बात करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूं। हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित हमें ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, और हेल्थ यानी कि हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य कैसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर हेल्थ से रिलेटेड ही हमें अच्छी आदतों को बताई जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी या ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, जिसके अनुसार हमें स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मस्तिष्क को बनाए रखने के उपाय क्या-क्या होते हैं, इनके बारे में अवगत कराया जाता है। ठीक है दोस्तों? हमें इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है, साथ ही अनेकों तरह की बीमारियों से बचाव के उपाय व ध्यान रखने योग्य बातों के बारे में भी अवगत कराया जाता है, कि हमारी हेल्थ से रिलेटेड हमें कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जो भी बहुत सारी बीमारियाँ होती है, जो हमारी लापरवाही से होती है, उसके बारे में हमें हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा को जो नॉर्मल एजुकेशन है, एक जो स्वास्थ्य शिक्षा से अलग एजुकेशंस हैं, उनकी तरह ही दोस्तों माना गया है। हेल्थ एजुकेशन दोस्तों लोगों को ज्ञान, भावनाओं में परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव से संबंधित किया गया है। यानी कि ये भी लोगों को जो इन्फॉर्मेशन प्रदान करती है, नॉलेज देती है। ठीक है? यह लोगों को शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती है, यानी कि विकास करने का उनका प्रयास करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन के बारे में, यानी डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वस्थ शरीर से संबंधित ज्ञान प्राप्त कराती है। सिंपल ही है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, आप ये डेफिनेशन लिख दो। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वस्थ यानी कि से संबंधित ज्ञान प्राप्त कराती है। स्वास्थ्य शिक्षा यह है एक रास्ते को सशक्त बनाने हेतु युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों? स्वास्थ्य शिक्षण पद्धति के अनुसार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य बनाने के लिए ज्ञान प्राप्त कराती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। ये है हमारी दोस्तों जो एजुकेशन, बच्चों को दोस्तों स्कूलों में भी एजुकेशन के माध्यम से बताया जाता है कि किस तरह से हम अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं। उसके क्या-क्या उपाय होते हैं, क्या-क्या नियम होते हैं, उसके बारे में दोस्तों बताया जाता है। वही इसके बारे में बता रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वस्थ आदत, आचार-विचार, जीवन शैली को अपनाने में मदद करती है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों ये। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी
कुछ अच्छी आदतों, व्यवहार व दैनिक दिनचर्या को आसान बनाने का प्रयास करती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको पढ़ के अगर आप एक बार वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अपकमिंग जो एग्जाम रहेंगे उसमें काफी इजी तरीके से लिख देंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य यानी एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन दोस्तों काफी इंपोर्टेंट होते हैं, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सही ज्ञान प्राप्त होता है। साथ ही लोगों तक इसका महत्व पहुंच पाता है कि क्या इसका बेनिफिट होता है। अब स्वास्थ्य शिक्षा के लक्ष्य व उद्देश्य निम्न है। अब कुछ दोस्तों इससे रिलेटेड इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, जिसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं दोस्तों इससे रिलेटेड। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो है स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान लोगों को पता लगता है। दूसरा है लोगों को ये प्रेरित करता है, शारीरिक रूप में विकास करता है, मानसिक रूप से भी विकास करता है लोगों का, अच्छी आदतों का विकास करता है, वह बीमारियों की रोकथाम में सहायक होता है, नशीले पदार्थ पर गलत खान पीन से भी के दुष्प्रभावों से भी बचाव बताता है। ये सभी दोस्तों इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है मैं एक एक करके आपको इनके एम एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में बता। तो सबसे पहला दोस्तों क्या है, स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही हम स्वस्थ स्वास्थ्य संबंधित ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम किस प्रकार एक हष्टपुष्ट एवं निरोगी व स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं उसके बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इसका संपूर्ण ज्ञान हमें शारीरिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त होता है। दोस्तों शारीरिक शिक्षा के अंदर ही हेल्थ एजुकेशन आता है, तो हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये हमें कुछ स्वास्थ्य से संबंधित गलत धारणाओं, विचारों को दूर करने में भी सहायक होता है। दोस्तों कुछ हमें हेल्थ एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड कुछ गलत बातें भी बताई गई है कि ऐसा करने से ये होता है, ये करने से वो होता है। तो दोस्तों जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है, तथा हमें स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाली शिक्षा होती है। हेल्थ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त होती है, और वो हमें WHO है दोस्तों, इसका वर्ल्ड है, विश्व स्तरीय दोस्तों एक संगठन बना दिया गया है जो सभी देशों में फैला हुआ है, और सभी देशों में इसने अपने अपनी एक ब्रांचेस बना रखी है जिसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं वहां पर उनको पूरा कवर करती है। अब लोगों को प्रेरित करना, लोगों को प्रेरित करने का मतलब है दोस्तों लोगों को स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करना। आजकल के समय में दोस्तों सभी लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई भी ध्यान ही नहीं है, वे लापरवाह हो गए बिल्कुल। उन्हें अपनी हेल्थ से कुछ पड़ी हुई नहीं है। वे उसका पूरी तरीके से उपयोग तो कर रहे हैं दोस्तों, पर उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो उसका ही फोकस करना, उनका ही ध्यान केंद्रित करवाने का प्रयास स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही हो पाता है, जो अनेकों कार्यक्रमों में खेल क्रियाओं के माध्यम से लोगों का ध्यान स्वास्थ्य की ओर केंद्रित करता है, साथ ही उनकी दिनचर्या में होने वाली थकानों को सहन करने की क्षमताओं का भी ज्ञान प्राप्त कराता है। अब दोस्तों अगर उन जो हमारा डेली रूटीन होता है अगर हमें उसमें इम्प्रूवमेंट करना है तो हमारी हेल्थ को हमें इम्प्रूव करना होगा। तो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों हमें एक्सरसाइज करनी होगी, हमें जिम जाना होगा, हमें रेगुलर कुछ ऐसी आदतों को हमें ग्रहण करना होगा जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। ठीक है दोस्तों, अब शारीरिक रूप से विकास, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों या लोगों का शारीरिक रूप से विकास करना होता है। साथ ही लोगों या बच्चों को स्वास्थ्य के संबंधित ज्ञान प्राप्त कराना, उनका शारीरिक रूप से विकास करना होता है। ठीक है दोस्तों, शारीरिक रूप से विकास के अंतर्गत उनकी शारीरिक बनावट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि उचित प्रदान की जाती है। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विशेष आवश्यक नियमों का ज्ञान भी अवगत कराया जाता है। उनकी शारीरिक बनावट में भी आवश्यक सुधार आ जाता है। अगर वे हेल्थ एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं तो उनको दोस्तों हेल्थ में तो इम्प्रूव होता ही है, उनकी जो बॉडी की स्ट्रक्चर है वो भी दोस्तों करेक्ट होता है। मानसिक रूप से विकास, दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कर सकता है, जो कि उनके मानसिक क्षमताओं को विकसित करता है। दोस्तों जो भी आप खेल कूद करते हैं या एजुकेशन के अंदर ऐसी एक एक ऐसी दोस्तों सिचुएशंस आ जाती है जिसके अंदर हमारी मेंटल एबिलिटी में दोस्तों इम्प्रूवमेंट होता है। आप गेम्स के अंदर देख लो, गेम्स के अंदर ऐसी ऐसी दोस्तों चुनौतियां आती है जिसके माध्यम से हमारा शारीरिक तो होता ही है दोस्तों डेवलपमेंट, हमारा मानसिक रूप से भी दोस्तों वहां पर डेवलपमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा का मूलभूत कार्य ही हमारी क्षमताओं यानी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। ये हमारे जीवन शैली यानी डेली रूटीन को इजी बनाने का प्रयास करती है। तो दोस्तों हेल्थ का मतलब वही है कि हमारे डेली रूटीन को इजी कर दें और हमें दोस्तों कम थकान हो,
ये सभी होता है। अच्छी आदतों का विकास, बच्चों को अपने परिवार, समाज, दोस्तों से जो भी बातें प्राप्त होती है वह उसकी आदतों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से ही उन बच्चों में स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें उनके खान पीन से संबंधित, रहन सहन से संबंधित, पहनावे से संबंधित, व्यवहार से संबंधित मुख्य रूप से अच्छी आदतों का उसमें परिवर्तन आ जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा के आधार पर ही यह अच्छी आदतें समाज तक पहुंच पाती है। अच्छी आदतों का दोस्तों, अब अच्छी आदतों के अंदर दोस्तों गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, खान या ये नशीले पदार्थों का सेवन करने से वंचित रहते हैं तो वे बच्चे, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इनके सेवन से नुकसान होता है। उसके अलावा वे अपनी डेली रूटीन में ऐसी एक्टिविटी या ऐसी आदतों को डाल लेते हैं जिनसे उनका व्यक्तित्व, व्यवहार व्यवहार आदि में भी दोस्तों इम्प्रूवमेंट हो जाए, उनके अंदर गुणों का, उनके अंदर अच्छे गुण आ सके। अब बीमारियों की रोकथाम में सहायक, दोस्तों हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से ही हमें, ये दोस्तों हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से ही हमें समय रहते हुए अनेक भयानक बीमारियों के बारे में अवगत कराया जाता है। जैसे कोविड-19 दोस्तों स्टार्ट होने वाला था, तो डब्ल्यूएचओ ने अपनी गाइडलाइंस दे दी थी कि ये जो कोविड-19 आने वाला है, ये काफ़ी हानिकारक होने वाला है, डेंजरस एक बीमारी है। तो पहले डब्ल्यूएचओ ने बता दिया था, उसके बाद थोड़ी-थोड़ी लापरवाही होती रही और ये फैल गया इतना। ठीक है दोस्तों? तो बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो हमारी लापरवाही के कारण बनती है, पर डब्ल्यूएचओ यानी हेल्थ एजुकेशन अपना काम पूरा करती है। जैसे ही कोई भी नई बीमारी उन्हें दिखती है, वे उस पर अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों? वही इसके अंदर मैंने आपको बताया, वे अपनी गाइडलाइंस देती है। तो जो भी डब्ल्यूएचओ की टीम रहेगी, वो पूरे विश्व में फैली, वो अपना कार्य पूरी तरीके से करती है। अब नशीले पदार्थों व गलत खान-पीन के दुष्प्रभाव। नशीले पदार्थ व गलत खान-पीन के प्रयोग से हम होने वाले दुष्प्रभाव का ज्ञान भी हमें हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से पड़ता है। इसके माध्यम से स्कूलों व बच्चों को इसके दुष्प्रभाव व होने वाली फिजिकल ही जो इसका दोस्तों दुष्प्रभाव पड़ता है, उसका ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। साथ ही इनके प्रयोग के हानिकारक परिणामों का ज्ञान भी हमें इसी के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों? साथ ही लोगों को नशीले पदार्थों का सेवन न करने की सलाह भी दोस्तों यहाँ पे दी जाती है हेल्थ एजुकेशन के थ्रू। अब बात करते हैं दोस्तों स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों ये होता है। प्रत्येक देश में स्वास्थ्य शिक्षा के ज्ञान का बहुत महत्व है, क्योंकि यह प्रत्येक देश के बहुमूल्य आबादी को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों यह सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए नहीं होता, ये एक पूरे के पूरे देश के लिए, एक विश्व के लिए है। किस तरीके से वे अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन की दोस्तों अज्ञानता के कारण ही कुछ लोग बीमारियों की रोकथाम करने में नाकाम होते हैं। वे लापरवाही करते हैं और उनको बहुत सारी ऐसी बीमारी हो जाती है। तो लोगों तक स्वास्थ्य में सफाई के प्रति आदतों का विकास करना भी स्वास्थ्य शिक्षा की जिम्मेदारी है। दोस्तों जो हाइजीन होती है, स्वच्छता भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है हेल्थ एजुकेशन के। स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को कई खतरनाक बीमारियों की जानकारी प्रदान करती है, साथ ही उन बीमारियों की रोकथाम के उपाय भी स्वास्थ्य शिक्षा ही प्रदान करती है। अब स्वास्थ्य शिक्षा डब्ल्यूएचओ का गठन कर समस्त मानव जाति को बीमारियों के रोकथाम में समय रहते हुए आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे उन्होंने काफ़ी सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई थी। उनकी बीमारियों से बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, कौन-कौन सी दवाइयाँ उस पर असर कर सकती है, या उसके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यही प्रोवाइड कराती है डब्ल्यूएचओ, और कोशिश करती है कि उसकी जो भी रोकथाम के उपाय है, दवाई जल्दी से जल्दी बन सके। तो वे सभी कंट्रीज़ की जो भी हेल्थ से रिलेटेड फार्मेसीज़ कंपनी होती है, ड्रग्स कंपनी होती है, उनके साथ मिलकर वो इस पर कार्य करती है। स्वास्थ्य शिक्षा बच्चों, नौजवानों व समस्त मानव जातियों पर बुरा असर डालने वाली कई बीमारियों की रोकथाम के उपाय का ज्ञान प्रदान कराती है, व उनसे बचने के उपाय के बारे में भी बताती है। लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक जीवन शैली प्रदान करती है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति अच्छी आदतों का विकास करती है, लोगों को समय रहते हुए कुछ अच्छी आदतों का दोस्तों विकास करती है, जो उनको फिज़िकली फिट रख सके, जो उनकी हेल्थ पर इम्प्रूवमेंट कर सके। अब बात करते हैं दोस्तों है हाइजीन यानी स्वच्छता के। अभी तक मैंने दोस्तों आपको हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं हाइजीन यानी स्वच्छता की। शरीर को सही ढंग से कार्य कराने के लिए उपयुक्त साफ-सफाई की आवश्यकता भी ज़रूरी है। स्वच्छता के अंतर्गत ही शारीरिक सफाई पर ध्यान केंद्रित करना होता है दोस्तों। अब सफाई के अंतर्गत साफ-सुथरे कपड़े पहनना, दाँत साफ रखना, बाल सही व अपनी शेविंग को नियमित व उचित रखना,
साथ ही साथ खाने से संबंधित भी दोस्तों सफाई पर विशेष ध्यान देना ही स्वच्छता कहलाता है। इन सभी से रिलेटेड दोस्तों ध्यान देना ही दोस्तों स्वच्छता कहलाता है, यानी हाइजीन कहलाता है। हमारे आसपास भी उचित साफ सफाई होनी चाहिए। हमारे आसपास का मतलब दोस्तों होता है हमारा एनवायरनमेंट जो भी है दोस्तों, वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसका जो पूरा का पूरा इफेक्ट पड़ता है वो हमारी हेल्थ पे ही तो पड़ता है दोस्तों। तो अब बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की। पर्सनल हाइजीन का मतलब भी दोस्तों क्या होता है, पर्सनल और हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी व्यक्ति से रिलेटेड जो है स्वच्छता, यानी हमारी पर्सनल हाइजीन। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा उपयुक्त ढंग में रहना, साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, आवश्यक नींद लेना, आराम करना, ठीक है दोस्तों, शुद्ध वायु ग्रहण करना, यानी हमारे आसपास की जो वातावरण हो वो शुद्ध हो, साफ सुथरा हो, जिससे हमारी फिजिकली फिटनेस पर इसका असर पड़े, शारीरिक क्षमता पर इसका असर पड़े। अब यहाँ बात करते हैं स्वस्थ स्वस्थ जीवन व लंबी आयु के लिए हमें अच्छी आदतें ग्रहण करनी आवश्यक है, जिससे व्यक्तिगत स्वच्छता विशेष भूमिका निभाती है। इसके अंदर व्यक्तिगत स्वच्छता अपनी विशेष भूमिका निभाती है। एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा व्यक्तित्व और एक अच्छी आदतों का समावेश प्रदान करती है। यह हमें एक अच्छे व्यक्तित्व और अच्छी आदतों का समावेश प्रदान करती है। कौन करती है दोस्तों? पर्सनल हाइजीन। और हम अच्छे रास्ते की ओर अग्रसर हो जाते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी कि पर्सनल हाइजीन मुख्य रूप से बच्चों को बतानी आवश्यक होती है, जिससे वे समय रहते बचपन से ही अच्छी आदतों को अपने आदतों का दोस्तों ग्रहण कर सके। अब अच्छी आदतें मतलब दोस्तों हमारी अच्छी फिटनेस यानी अच्छी हेल्थ। उन बच्चों में अच्छा व्यवहार, अच्छे गुण व अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। अगर वे पर्सनल हाइजीन के बारे में उन्हें बता दिया जाएगा, व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बता दिया जाएगा दोस्तों स्कूलों के अंदर बच्चों को, तो उनके अंदर क्या होगा, उनके बिहेवियर में, उनके गुणों में, उनके व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनैलिटी में उसका काफ़ी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। स्कूलों में व्यक्तिगत शिक्षा पर बच्चों को विशेष ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत हमें कुछ विशेष शारीरिक अंगों की साफ-सफाई पर अपना ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह हमारी दैनिक कार्यों में आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी इन अंगों की कार्यक्षमता का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसी कारणवश हमें इन अंगों की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो निम्न। दोस्तों ये जो भी हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारी कैपेसिटी के लिए, हमारी वर्क कैपेसिटी के लिए। ठीक है दोस्तों? ये आपको मैं सारे दिखा दूँ। हमारे दाँत दोस्तों, दाँत क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों? हम कुछ भी खाते हैं, वो हमारे दाँत उसको चबा के छोटा-छोटा करते हैं। अगर हमारे दाँत साफ नहीं होंगे तो उन जो भी हमारे खाना हम खाते हैं, वो गंदा होकर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जिससे उसका दोस्तों दुष्प्रभाव हमारी बॉडी पर पड़ेगा। तो दाँत अगर साफ-सुथरे रहेंगे तो वो सही तरीके से उस खाने को दोस्तों खाने को क्या करेगा दोस्तों? चबाएगा और चबाने के बाद सही मात्रा में उसको हमारी बॉडी के अंदर भेजेगा, जिससे हमारी उस खाने के अंदर से जो भी मिनरल्स हमारी सेल्स वगैरह ग्रहण करेगी, उनको वे कर लेगी और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देगी। अगर दाँत ही गंदे होंगे दोस्तों, तो हमारे अंदर शरीर के अंदर जो भी चबा हुआ खाना जाएगा, वो भी गंदा जाएगा और गंदा जाने पर जो भी उसके मिनरल्स होंगे, वो खुद ही गंदे हो जाएँगे, अपशिष्ट हो जाएँगे, तो उनका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। हमारी काफ़ी सारी बीमारी हमें हो जाएगी दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जैसे एसिडिटी, ये सब की प्रॉब्लम जो दोस्तों होती है, मोस्टली इस कारण से भी होती है। अब दोस्तों आँखों की साफ-सफाई भी दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका भी इफ़ेक्ट काफ़ी हमारी बॉडी पे पड़ता है। कान दोस्तों सुनने के काम आते हैं कान, अगर वे गंदे होंगे तो हमारी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। नाक व गला दोस्तों, नाक का क्या कार्य होता है कि यह हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो यह ऑक्सीजन लेने में, सूँघने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। गले के अंदर से दोस्तों हमारा खाना पच के जाता है पूरा, पूरा वर्क होता है गले का, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों नाक व गले की भी हमें साफ-सफाई रखनी चाहिए, इनके अंदर गंदगी जमी नहीं होनी चाहिए। नाखून व उँगली दोस्तों, नाखून के अंदर भी अगर गंदगी होती है दोस्तों, तो कहीं न कहीं वो हमारी बॉडी के अंदर भी चली जाती है, खाने के द्वारा या कुछ भी हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ये हमारी पर्सनैलिटी पर भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमें इनकी साफ-सफाई रखनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों त्वचा, यानी हमारी जो दोस्तों खाल होती है बॉडी की, उसको भी दोस्तों हमें साफ-सुथरी रहनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई गंदगी जमी ना हो। अगर दोस्तों गंदगी होती है और फिर हमारी जो त्वचा का रंग भी होता है वो बदल जाता है, काफ़ी गंदा लगता है देखने में, तो हमें उसकी साफ-सफाई रखनी चाहिए। हमें दोस्तों साफ-सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, हमें अपनी पर्सनैलिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो हमें साफ-सुथरे सही कपड़े पहनने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों बाल, हमें दोस्तों छोटे-छोटे बाल रखने चाहिए, जो भी हमारे समाज पर जिसका अच्छा प्रभाव पड़े।
अब दोस्तों मल द्वार की बात करते हैं। दोस्तों मल द्वार मतलब होता है जहाँ से हमारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, वो टॉयलेट के द्वारा या फ्रेश होने के द्वारा निकलता है दोस्तों। तो हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए। हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए हमें टॉयलेट आ रहा है तो हम उसको सहन कर रहे हैं कि थोड़ी देर बात करेंगे, नहीं, अगर हमें आ रहा है तो हमें दोस्तों से करना चाहिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये वो अंग है दोस्तों जिनका मोस्टली हमारी बॉडी के अंग की कार्य क्षमता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि दोस्तों हेल्थ हेल्थ एजुकेशन व पर्सनल हाइजीन क्या होती है। इससे रिलेटेड काफी सारी दोस्तों क्वेरीज रहती है, क्वेश्चंस आते हैं। अपकमिंग क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाएंगे। अगर आपको कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा आप वेबसाइट पे जाकर विजिट कर ले और इसके नोट्स भी आपको वहां से मिल जाएंगे पीडीएफ में, नोट में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।